हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्ज़ाम आने में अब बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है। और इस बहुत कम टाइम में आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ करके अपनी तैयारी को बेहतर रूप दे सकते हो। तो हम यहाँ पे बीएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम आपको व्यवसाय अध्ययन लेखा शास्त्र के 40 क्वेश्चन महत्वपूर्ण दे चुके हैं और उसमें हमने ये भी लिखा है कि 90% क्वेश्चंस की गारंटी है। उसी आधार पर हम आपको आगे लेकर के आए हैं व्यवसाय अध्ययन के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस। देखिए, हम यहाँ पे आपको गारंटी तो नहीं देते, लेकिन जैसा पेपर बन रहा है उस हिसाब से हमने बेहद प्रयास किया है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएं जिससे कि आपके एग्ज़ाम में आ जाएं। और इसके अतिरिक्त आपको कुछ क्वेश्चंस और लगेंगे कि ये भी अच्छे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो उन्हें भी आप अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तैयार कर लीजिए। लेकिन हमने कोशिश की है कि यहाँ पे आपको लगभग क्वेश्चंस अभी कवर कर लें। तो इसी के अंतर्गत हम आप और ज़्यादा देरी ना करते हुए हम आपको क्वेश्चंस पे ले चल रहे हैं और बता रहे हैं कि आप इनको क्वेश्चंस को कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, मैनेज कर लीजिए, कैसे भी करके इनको आप पढ़िए और इनसे आप बहुत अच्छे नंबर्स ला सकते हो। हम कहेंगे कि 70, 80, 90% तक नंबर इन क्वेश्चन से ला सकते हो। तो आप सभी प्यारे बच्चों इसके साथ पढ़ते रहिए और इन क्वेश्चंस पे बिल्कुल घबराइए नहीं कि ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके आंसर क्या होंगे। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप हम लिखिए, हम उनके आंसर आपको देंगे। और वैसे हम 1 शॉर्ट वीडियो बीएसटी का बना देंगे जिसमें आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नोट करते हैं, चलते हैं आगे अपने कोर्स की तरफ। और इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रबंध क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, सीबीएसई और यूपी बोर्ड 2025-26 को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चनों की श्रृंखला बनाई गई है। तो ये जो क्वेश्चनों की श्रृंखला है ये है 2025-26 के बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो इस बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से इन क्वेश्चनों को हल करना है, समझना है। करना आपको क्या है कि इन क्वेश्चनों के आंसर अपने कॉपी पे लिख लीजिए और इन्हें ही आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए और आराम से आप क्वेश्चंस के आंसर कर ले जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपने सीखा कि प्रबंध क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। व्हाट इज मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रबंध को परिभाषित कीजिए। डिफाइन द मैनेजमेंट, प्रबंध को परिभाषित कीजिए। साथ ही अगला जो क्वेश्चन है बनता है उसमें है प्रबंध के स्तरों का वर्णन कीजिए। बहुत क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन बनता है प्रबंध क्या है, इसके कार्यों का सविस्तार वर्णन कीजिए। व्हाट इज द मैनेजमेंट, ये 2 बार लिख गया है। व्हाट इज मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जहाँ पे व्हाट इज लगा होता है वहाँ पे एक आपका साइन लगना चाहिए क्वेश्चन मार्क का। समन्वय किसे कहते हैं, बहुत क्वेश्चन ये आया है, बहुत बार आ चुका है। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन अथवा कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, तो बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेनरी फेयल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोपाउंडेड बाय हेनरी फेयल। इसमें देखिए जो 14 सिद्धांत हैं, 14 प्रिंसिपल्स, देखिए क्या कितने हैं, 14 प्रिंसिपल्स।
ठीक है। इनमें 14 आपके क्वेश्चन वो भी बनते हैं जो 2 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स ईच। कितने क्वेश्चन बनेंगे? 14 क्वेश्चन। ठीक है, इन्हें तैयार कर लीजिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कार्यात्मक पर्यवेक्षण क्या है, व्हाट इज फंक्शनल फोरमैनशिप। ये है टेलर्स की, FW टेलर। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता, उनका क्वेश्चन ही बनता है। गति अध्ययन क्या है, व्हाट इज स्पीड टेस्ट। ये भी आपका, ये जो FW टेलर का जो फंक्शनल फोरमैनशिप है उसी के अंतर्गत स्पीड टेस्ट आता है। तो FW टेलर वैज्ञानिक प्रबंध को पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें क्या आप पढ़ लेंगे, एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वैज्ञानिक प्रबंध, वैज्ञानिक प्रबंध क्या है। ठीक है, क्या है, व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक, ये आप टेलर को पढ़ लें, FW टेलर को पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, नियोजन क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। व्हाट इज प्लानिंग, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। फिर है संगठन किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद है अनौपचारिक संगठन क्या है, व्हाट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक क्वेश्चन इसमें और बनता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस। ठीक है, क्या बनता है, औपचारिक एवं अनौपचारिक। ठीक, संगठन में अंतर कीजिए। ये क्वेश्चन भी आप तैयार कर लीजिए साथ साथ। ठीक है, इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है, अधिकार अंतरण क्या है, व्हाट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज। फिर है व्हाट इज स्टाफिंग, नियुक्तिकरण क्या है। इसके बाद है भर्तियों पर चयन में अंतर कीजिए, डिफ्रेंशिएट रिक्रूटमेंट सिलेक्शन। इसमें देखो ध्यान रखना है, भर्ती क्या है, चयन क्या है, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। प्रशिक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। नेतृत्व किसे कहते हैं, व्हाट इज लीडरशिप। नियंत्रण से क्या आशय है, ये क्वेश्चन है। 17 नंबर। 18 नंबर, नियंत्रण के महत्व को समझाइए, इंपॉर्टेंस। फिर वित्तीय प्रबंध क्या है, ये सेकेंड पार्ट में पहुंच गए, सेकेंड पार्ट। ठीक है, 2 पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकेंड, तो सेकेंड पार्ट में आप आ गए। ठीक है, सेकेंड पार्ट, BST के सेकेंड पार्ट में देखिए, ये क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंध से क्या समझते हैं। ठीक, उसके बाद है पूंजी, व्हाट इज कैपिटल बजटिंग, पूंजी बजटन क्या है, कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं, वित्तीय नियोजन क्या है, व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। इसके बाद क्वेश्चन है, व्यावसायिक वित्त किसे कहते हैं, व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस। विपणन क्या है, व्हाट इज मार्केटिंग। विपणन मिश्रण से क्या समझते हैं, व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स। पैकेजिंग किसे कहते हैं, व्हाट इज पैकेजिंग। इस टाइप से आगे क्वेश्चन आपको बनेंगे। भौतिक वितरण के माध्यम से आप क्या समझते हैं, इनका व्यवसाय में क्या महत्व है, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, गिव देयर इंपॉर्टेंस, ये क्वेश्चन बनता है। विक्रय संवर्धन क्या है, व्हाट इज सेल्स प्रमोशन। लास्ट में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को समझाइए, एक्सप्लेन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ताओं को क्या अधिकार प्राप्त हैं, एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो इसमें 5 नंबर के, 2 नंबर के और 10 नंबर के क्वेश्चन शामिल हैं। कोशिश की गई है सभी क्वेश्चनों को आपको कवर करा दिया जाए। आप इसमें कुछ क्वेश्चनों को एक साथ शामिल करके लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे हम अगर दूसरा और तीसरा क्वेश्चन मिला दें, ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। प्रबंध को परिभाषित कीजिए, प्रबंध के स्तरों का वर्णन कीजिए, इस टाइप से होता है। प्रबंध क्या है, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रबंध समन्वय क्या है, समन्वय ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चन। ठीक है, ये 14 प्रिंसिपल्स हैं, ये आपके क्वेश्चन 10 नंबर में है, लॉन्ग क्वेश्चन है 10 नंबर वाला। कार्यात्मक पर्यवेक्षण ये 2 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है।
ठीक है। गति अध्ययन 2 नंबर का क्वेश्चन है। नियोजन क्या है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। संगठन किसे कहते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। विशेषताएं जोड़ दी हैं तो आपको 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं, आप आराम से इनको तैयार कर लीजिए। आगे हम इन क्वेश्चनों के आंसर को भी डिस्कस करेंगे। इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो आपको हमको बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, टेक केयर, पढ़ते रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को ये सब शेयर करके बता दीजिए कि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है 2025-26 के लिए। ठीक है, 2025-26 के बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी छात्र पढ़ लें। और अगले वीडियो में हम मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।